संवाद की इस नवीन कड़ी में एक बार फिर से आपका स्वागत और आप सबका अभिनंदन है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि संवाद का ये कार्यक्रम हम कलाओं से जुड़ी हस्तियों से मिलाने के लिए करते हैं। प्रयास रहता है कि ऐसे कलाकार जो अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं, चाहे वो शास्त्रीय या फिर लोक से जुड़े हुए कलाकार हैं। आज की घड़ी इस रूप में महत्वपूर्ण है कि हमने इसमें लोक से जुड़ी एक लुप्त प्राय हो रही विधा को संजोया है। हमारे साथ आज हैं कुचामणी ख्याल के बहुत प्रसिद्ध कलाकार दयाराम भाट जी। दयाराम भाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस लोकप्रिय कार्यक्रम संवाद में। और आपसे जब मैं बात करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी इस विधा की महत्वपूर्ण चीज़ें संजोई हुई है। कैसे शुरुआत हुई कुचामणी ख्याल की और किस तरह का परिवेश जो रहा आपका, जिसके तहत इस विधा ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और अभी जो कुचामणी ख्याल की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। जी, ख्याल मेरे बुजुर्ग बताते थे, मेरे दादाजी करते थे, दादाजी के बाद में फिर पिताजी हुए, पिताजी के बाद में फिर मैं हुआ। ये मेरी चौथी पीढ़ी है जी। और मेरे बच्चे भी हैं, वो 5वीं पीढ़ी पे चल रहे हैं। तो ख्याल का जो मुझे गुरु के रूप में पिताजी ने मुझे बताया था कि ये बरसों से करीब 250-300 सालों से ये विधा चल रही है। और इस विधा में फिर अनेक कवि भी आए थे। तो धीरे धीरे कवि आए थे। फिर लच्छीराम जी का भी आना हुआ इसमें। तो उन्होंने 40 ख्याल की रचनाएं लिखी थी। वो ख्याल हमारे जो बुजुर्ग 200 के करीब उनके बताते लच्छीराम जी खेले भी थे कुचामणी ख्याल। जी सर। तो उन्होंने फिर ये ख्याल की रचना पिताजी ने सीखी। और पिताजी जब भी जाते थे तो गुरुजी के साथ में भंवरलाल जी नाम करके पारेसर ब्राह्मण थे। और हमारे जो एक उमराज जी हमारे मेड़ता के थे, वो भी गुरुजी थे, पंडित उमराज जी शर्मा जी। और फादर, मेरे पूरी फैमिली, मेरे ताऊ जी वगैरह, वो एक टीम थी हमारे गांव की जी। तो मेड़ता क्षेत्र के और भी नज़दीक क्षेत्र के कलाकार इकट्ठे हो जाते थे। वो एक मंडली बना लेते थे पापा जी, और उनके साथ में वो एक ग्रुप बन जाता था, एक बैंड बन जाता था। फिर उसको लेकर के फिर जैसे कहीं नज़दीक में मेला है, पशु मेले होते थे। और जितने भी राजस्थान में ठेठ से मेले का ठेठ से ही रहा है। कहीं गायों बलदों के मेले हैं, कहीं ऊँटों के मेले हैं। और तीज त्योहार जब होते थे तो धीरे धीरे फिर गाँवों में भी जाने लगे। गाँवों में ख्याल का शौक लगा तो लोग तरसते थे, क्यों उस ज़माने में मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो ख्याल की पहचान, क्यों इतने माइक सेट भी नहीं थे, साउंड वो भी नहीं थे, बिगर माइक सेट ही करते थे। तो उस ज़माने में क्या करते थे, एक छड़ी रखते थे। तो वो छड़ी लगाने से क्या एक प्रचार हो जाता था। जो भी आता जाता व्यक्ति आता जाता देखता तो उनको पता चल जाता कि भाई यहाँ मारवाड़ी खेल होने वाला है। और फिर भादर ने चलते चलते फिर मैं बचपन में करीब 8 साल का था। मेरी 45 मेरी उम्र हो चुकी है। तो करीब 39 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। तो उस ज़माने में मैं बचपन में था। तो फादर साहब जब भी मेरे वो कार्यक्रम में जाते थे तो मेरे दादाजी के साथ में मैं जिद करता था कि मुझे भी जाना है, मुझे भी सीखना है। वो करने तो वो कहते तू पढ़, अभी तक तेरा काम नहीं है। फिर भी फिर वो मेरे दादाजी कहते थे कि भाई कई बालकों का पात्र वगैरह आता तो बच्चे को सिखाएंगे, तभी तो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पापा जी नहीं मानते थे कि नहीं मेरा बच्चा अभी इसकी से पढ़ने की उम्र है, वो है। मैंने कहा मैं पढ़ाई भी कर लूँगा, लेकिन मुझे 5-5, 7-7 दिन के लिए ले चलो, फिर वापस आ जाऊँगा मैं, मुझे वापस छोड़ देना घर पे। अच्छा दयाराम जी, एक बात आप जब बता रहे थे कि बहुत कम उम्र में जो आपने जुड़ाव कर लिया, और एक अनुभव आपका इस तरह से रहा कि जो देखते थे पिताजी को, दादाजी को, जिस तरह से आप देखते थे, आपको भी लगता था कि मैं भी अभिनय करूं। बाल भूमिका आपकी बहुत महत्वपूर्ण रही है कुचामणी ख्याल में जी। और आज भी बहुत से स्तरों पर उन भूमिकाओं को याद किया जाता है जिसमें आपने हरिश्चंद्र के पुत्र की भूमिका निभाई है। आपने रोहितास की जो भूमिका निभाई है, और बहुत सारे और जो नाटक रहे हैं जी, उसमें भी आपने जो है निरंतर भूमिकाएं बच्चों की नहीं, तो बच्चों की जो भूमिकाएं रही हैं कुचामणी ख्याल में, उनको किस रूप में लेते, और ऐसी भूमिका में आपको क्या जो अनुभव रहे वो थोड़ा सा साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। फिर जिद करने पे मुझे उन्होंने साथ में लिया। तो जैसे नज़दीक के क्षेत्र में कोई है कि भाई यहाँ हम लोग का 7 दिन का पड़ाव है, तो पहले पड़ाव होते थे।
तो मुझे 7 दिन के पड़ाव में ले गए। तो फिर बोले तू ये काम करेगा? मैं कहा साहब मैं करूँगा, मैं गाऊँगा भी और करूँगा भी। तो फिर दिन के अंदर पिताजी मुझे सिखाते थे कि भाई तू यहाँ खड़ा रहे, तुझे मंच पे इस तरीके से जाना है और जो मैं सिखाता हूँ तुझे ये तो गा कर के कहना है और ये डायलॉग के साथ में तुझे कहना है। तो डायलॉग सिखाते थे। फिर वहाँ आओ भाव के लिए भी बताते थे कि जैसे मंच पे आदमी जा रहा है और वो दुखी हो रहा है तो उस पर भाव दूसरा हो जाता है। जैसे रोहितास है, गुरुजी कहते हैं, बोले जाइए रोहितास बगीचे में जाइए, बेटे मेरे लिए पुष्प तोड़ के लाओ, मेरी पाठ पूजा का समय हुआ है। जी गुरुदेव। उस समय जाना होता है और वहाँ रोहितास जब पुष्प तोड़ने लगता है तो वहीं वही विष्णु जिन्होंने रचना की थी राजा हरिश्चंद्र का सत्य देखने के लिए जी। उनको कष्ट दिया, तो वही विष्णु भगवान एक नाग का रूप बना करके आकर के उनको पकड़ लेता है। पकड़ लेता तो वो चिल्लाता है रोहितास, मुझे बचाओ माँ, पिताजी कोई तो मुझे बचाओ, ये सर्प मुझे डस लेगा, अब मैं कैसे क्या करूं, हे भगवान मेरा जीव घबरा रहा है, कोई पास से पानी पिला दो मुझे। तो ये एक वहाँ का एक भाव था। फिर गाने में भी उसे कवि लच्छीराम की जो हमारे जो परंपरागत में जो आई है वो मैं कुछ थोड़ा सुना दी। ओ गरु खिनाया भाग में और पुष्पी तोड़नी ताई जी, अरे आज्ञा मान गुरुदेव को में आयो भागा माई जी, मैंने पुष्प तोड़न लगा मुझको तो मालूम नाय जी। ओ एक बड़ा भुजंगी मिणधारी ने पकड़ी मेरी बाम जी, गुरु खिनाया बाग में पुष्प तोड़न ताए जी, आज्ञा मान गुरुदेव की मैं गयो भागा माई जी, मैंने पुष्प तोड़ने लगा मुझको तो मालूम नाई जी, एक बड़ा भुजंगी मिणधारी ने पकड़ी मेरी बाई जी। तो इस तरीके से ये जो भाव आते हैं वो भाव के साथ में ख्याल की रचनाओं के अंदर क्या होता है साहब कि जो पात्र करने के लिए जा रहा है व्यक्ति, चाहे वो बालक का पात्र हो, चाहे राजा का हो, चाहे महिला का हो, तो उसमें ख्याल में जो डायलॉग भी वही व्यक्ति बोलता है और गायन भी वही व्यक्ति बोलता है, और जब सवाल जवाब होता है तो वो जैसे मेरा सवाल है तो मैं कहूँगा, जो सामने महिला बना है तो वो उसका जवाब देता है। तो इस तरीके से ही आओ भाव को भी ख्यालों के अंदर एक महत्वपूर्ण वो चीज़ रही है। अच्छा दयान जी, एक बार बताइए कि ये जो कुचामणी ख्याल है इसमें खासतौर से जो पुरुष की भूमिका वो भी स्त्री की जो भूमिका वो भी पुरुष निभाते रहे हैं। जी जी। तो इसमें ये भी सुनने को मिलता है कई बार कि गुमराज जी के पास तो ऐसी विधा थी कि वो अपनी जब दाढ़ी जो थी उसको जिस तरह से वो साधते थे या स्त्री के रूप में जब भूमिका करते तो ऐसा लगता था कि स्त्री जैसे जीवंत हो गई है। जी जी। इसमें ख्याल में कुछ परिवर्तन बाबूजी ने किया, पंडित गुमराज जी ने भी किया, और मेरे पिताजी गुमराज भांड थे उन्होंने भी किया जी। मतलब उनकी मंडली थी तो एक ग्रुप रहता था, तो एक दूसरे की सोच विचार से भी वो काम करते थे कि भाई इस तरीके से अपन ये किस तरीके से करें, इसमें कोई कमी और कैसे अच्छा ये बन सकता है। तो उसमें जैसे रानी का पात्र होता था तो जैसे लड़के के जो रंग रूप थे तो वो भी उसमें भी परिवर्तन किया, भाई इसको अदाकारी रानी की भूमिका की अच्छी याद है तो इसको ये रानी का पात्र देंगे, इसको दासी का पात्र अच्छा नटखट होता है, जो दासी का पात्र होता है तो इसको इस लड़के को दासी का पात्र देंगे, और इसको जो राजा का रोल देंगे। तो वो अलग अलग जैसे आव भाव के कलाकार होते थे, तो उस मंडली में करीब 20, 25, 30 एक चीज़ और बताइए, जैसे खुले आकाश के नीचे जब ये मंचन होता है किसी कथा का जी, चाहे वो अपने हीर रांझा का मंचन हो रहा है, सुल्तान निहालदे का मंचन हो रहा है, अमर सिंह राठौड़ की जो ख्याल का मंचन हो रहा है जी, तो जब भूमिका कोई पात्र कर रहा होता है तो वस्त्र विन्यास में जो होता है, वस्त्र बदलने की जब स्थिति आती है तो किस तरह से ये कैसे संभव हो पाता है जो ये भूमिका जब परिवर्तित होती है? जी, इसमें जैसा जैसा ये मंडली होती है कि जैसे इसमें 20 कलाकारों का काम है तो 20 आर्टिस्ट तो होते ही होते हैं। अब आर्टिस्ट
उनके अलग अलग पात्र होते। कई बार जैसे अब इस आर्टिस्ट को 2 भाग में लेना है, तो जो अगली जो कहानी कि भाई इसके संवाद में इसमें 10-20 मिनट लगेंगे, तो उस आर्टिस्ट वो अंदर जाकर के जो हमारी जो खोली होती थी, जो पुराने टाइम में वो टेंट लगते थे, तो उस खोली में जाकर के वो 10-20 मिनट के अंदर अंदर अपना वस्त्र चेंज कर लेता था कि भाई अब मुझे इस रोल में जाना है। जैसे अब मैं कंकाली का रोल कर रहा हूँ, तो वो जो ख्याल के अंदर जो प्रमुख रोल थे वो तो फिक्स ही कलाकारों को रहता था। जैसे राजा का रोल है तो वो राजा का ही पात्र करेगा। अब राजा का पात्र में यदि अगर कोई परिवर्तन है, जैसे राजा हरिश्चंद्र था तो वो जब वो खुशी थी तो वो उसमें वो रूप अलग पोशाक थी। अब वो दुखी हो गया, जंगल में गया और बिका, किसी बाल मुनि के घर पे जाकर के उसने नौकरी की और अपने सत के लिए रानी तारावती को एक गिनका नाम करके नृत्यांगनी थी उसके घर पे गई। तो ये बच्चे को एक ब्राह्मण के घर जाना पड़ा। तो वो जैसे जैसे आदमी जैसे जैसे जो धीरे धीरे जो ख्याल में उतार चढ़ाव आता है कि भाई अब राजा, अब उसने कन्यादान में दान दे दिया, तो अब उसकी वेश थोड़ी अलग हो गई। जी रानी अच्छा, एक बात और होती है कि आपने जैसे भी आप गा रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ी टेर आपने जिस तरह से दी थी उसमें। तो मांड की भी कहते हैं बहुत बड़ी भूमिका इसमें आपके कुचामनी ख्याल में है। जी, राजस्थानी जो मांड है, मांड गायकी की जो शैली है उसमें ही शेर आता है, उसमें टेर आता है, सवाल जवाब आता है, दोहों की अलंकृति होती है। जी, दुओं को भी अलंकृति होती है। पहले वो जो दुआ हो गया, अब दुआ के बाद में फिर वो टेर हो जाती है। एक टेर जो है ये जगदेव कंकाली का टेर है और इसको लावणी भी कहते हैं हम, रांगत लावणी है। तो इसमें माँ जगदम्बा का जो रोल करता है हमारे कलाकार, तो जैसे राजा जगदेव और भैरू के विवाद हो जाता है, तो विवाद होने के बाद में माँ जगदम्बा प्रकटती है, उसकी माँ, और वो कहती है कि मेरा पुत्र का पता नहीं, मेरा पुत्र आज बहुत टाइम हो गया, समय हो गया, लेकिन हाल तक भैरू आए नहीं है, काई पतो भी नहीं, काई कोई तकलीफ होगी, काई बजे खाइए। तो माँ जगदम्बा एक रूप बनाती है, जो पात्र हम लोग जगदेव कंकाली के ख्याल में करते हैं। क्या है कंचन तराजू और फर्क नहीं, एक बालिका कभी क्यों ताप से नरचना जो चाबे सार का, जमरी सरोता मिल्या जाने क्या कवियन की कार का, और कृपल कुटल से काम नहीं, हम ग्राहक हैं दातार का। पिंगल की चाल कवि ताप सैन रटी, ताल अगनी टूक राती हूँ रे म्हारा चित्त में चावी, उछाव राव जे चंद को में जाचन जाती हूँ, म्हारा चित्त में चावे, उछावे राव जे चंद को में जाचन जाती हूँ। आपने बहुत सारा अभिनय जो है इसमें कुचामनी ख्याल में किया है, बहुत सारे जो भूमिकाएं जो आपने निभाई, अलग अलग भूमिकाएं आपने निभाई है। आपको कौन सी भूमिका बहुत अच्छी लगती है अपनी भूमिका जो है कुचामनी ख्याल की? मैं बचपन के तो रोल किया करता था, अर्जुन सजन के, रोहितास के, राम सिंह के। तो ये रोलों के बाद में फिर मुझे पिताजी ने कहा अब तू दासी का पात्र करना शुरू कर। तो जैसे जैसे मैं 15, 16, 17 साल का हुआ, फिर मैं दासी का रोल करने लग गया। तो एक रोल की कोई डायलॉग आप थोड़ा सा हमारे साथ साझा कर लीजिए। जी, रोल बिल्कुल जैसे लोगों के सामने करते हैं आप। गोग चवान का जो खेल करते हैं हम, तो गोग चवान के खेल में जो रानी है, जो गोग चवान की बहू होती है, उसका सरियल दे नाम होता है रानी का, महारानी का। तो वहाँ दासी बन के मुझे जाना होता है। तो पहले महारानी जी बुलाते हैं, बोले दासी चंपा जी, भाई सा हुक्म। हे दासी चंपा, इतनी समय होगी, हाल तक मारा पीर सुकोई मने लेवाड़ो नहीं आयो है, और
खाई पतो हाल मारा पीर हूँ, सबके मारे आसपास के मायने थाने सबके पीर सु आवे, लेकिन मारा पीर सु तो कोई मन लेवाने नहीं आयो। हे दासी, आज तू जा और नजर बगीचा के पास जार खड़ी हो जा, काय पतो आज मारा सुगन कह रहा है कि आज मने कोई लेने वाने आवेला, आज मारा पीर को संदेश आवेला। जी भाई साहब, तो बात आप बड़ी अच्छी की भाई साहब। देखो भाई साहब, राजा साहब ने तो टाइम मिले को नहीं, वे तो झगड़ा रे मायने अन्य बने प्रजा रे वास्ते रक्षा रे वास्ते जाता आता रे, नहीं हो तो भाई साहब आज आप भी आप हमारे साथ चालो, और मारा भी आज सुगन कहवे कि आज आपने जरूर आप फिर सु ले आवेला। बहुत बढ़िया। जिस तरह से अभिनय दयाराम जी करते हैं उसमें लगता है कि पूरी कहानी जैसे अपने सामने जीवंत हो रही है। मैं 2-3 बातें और बताऊं दयाराम जी के बारे में। दयाराम जी राजस्थान के ऐसे कलाकार हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार सबसे पहले युवा पुरस्कार आपको प्रदान किया गया। संस्कृति मंत्रालय का गुरु शिष्य परंपरा का अवार्ड भी आपको प्रदान किया गया। मारवाड़ रत्न पुरस्कार आपको प्रदान किया और बहुत सारे पुरस्कार निरंतर आपको मिलते रहे। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार है दर्शकों का प्यार, दर्शकों का प्रेम। आपने राजस्थान से बाहर विदेशों में प्रस्तुतियां दी, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्रदान करें। विदेशों कैसा लगता है वहाँ पर जब आप प्रस्तुति करते हैं? विदेशों के अंदर मैं इतना ज़्यादा नहीं गया, क्योंकि मुझे हमारे पिताजी हमारे दादाजी ने मुझे एक शिक्षा दी थी कि भाई कि अपनी जो विरासत है राजस्थान की, इसको जीवित रखना है तो इसको प्रयासरत पे अपन को। फिर भी कहाँ जाना हुआ आपका? जो मेरा काफ़ी 7-8-10 यात्रा की मैंने जी। तो वहाँ कौन कौन से देशों में? मैंने मेरी जो बात रखी थी, जो बाहर के विदेश के जो बैंड थे, तो विरासत फाउंडेशन जैसे इनमें बाहर का बैंड आया था, मुमफट बैंड जो इंग्लैंड का है, लंदन का है। लंदन में किया आपने प्रस्तुति? जी। तो वहाँ के बैंड ने कहा कि भाई आप अपनी क्या प्रस्तुति करोगे? तो मैंने कहा मैं कुचामनी ख्याल और राजस्थानी लोक माट से जुड़ा हुआ कलाकार हूँ। मेरा जीवन और मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी से इस रचना को हम लोग लेकर के आए हैं, और मेरी ये एक विचार है और चाहे मेरा एक अनुभव है कि मैं मेरी चीज़ ही आपके साथ में रेसल करके वहाँ विदेशों में गाऊँ। तो मैंने ख्याल की, इस ख्याल में से जैसे कुछ रंगत के गोग चमाण के जो कुछ लावणी थी जिसको हम कहते हैं लूर बिल्कुल जी, तो वो लूर मैंने लंदन में गाया, ब्रेडफोर्ड में उस बैंड के साथ में मैंने उस लूर को शामिल किया। तो मुझे तो बड़ा लूर तो अलग अलग लोगों के लिए होती है कि उसने उसकी लूर गाई गई, उसमें जो किसी की गाथा गानी होती है तो लूर होती है जी। ये ख्याल की लूर थी जो गोग चमाण में जी। मैं आपको थोड़ा सा उसका बिल्कुल बता रहा हूँ। ये इस तरीके से हमने गाई थी। मत ना पधारो, जी मत ना पधारो, थारी मरवन धन ने छोड़ी आली जा डोला। मत ना पधारो, थारी मरवन धन ने छोड़ी आली जा डोला। अवड़ुड़ी अबे थारी रात महाजी, ये अवड़ुड़ी आवे निस दिन रात में जी। हे जिरे से जी सी मारी, हे जिसे जैसी मारी, मर कर कर मन में चावी आली जा डोला। से जी सी मारी, मर कर कर मन में आसी आली जा डोला। बिलख तड़ी मत रखो थारी नारने जी। ढोला मरवड़ और भी बहुत सारे जो लोकाख्यान अपने राजस्थान के रहे हैं उन पर आपने निरंतर काम किया है। और दयाराम जी एक बात और भी आपके कि आपकी आवाज़ भी बड़ी मधुर है, जब गाते हैं तो मन करता है कि हम सुने और सुनते रहें। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जो कुचामणी ख्याल जो है जी, उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि अभी इतना सूचना प्रौद्योगिकी के जो दौर है उसमें सोशल मीडिया, मोबाइल इस तरह चल गया है, तो उसमें क्या पाते हैं कि अभी भी इसकी संभावना है? कुचामणी ख्याल हम लोग काफ़ी नागौर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर अंचल, बीकानेर, अजमेर, भीलवाड़ा इस क्षेत्र में करीब थोड़े कलाकार रह गए हैं। करीब 600-700-800 कलाकारों से ज़्यादा कलाकार नहीं है। तो बचाने के लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए इसको? अब बचाने के लिए तो जैसे अलग अलग जिला स्तर हो या तहसील स्तर हो,
इस पे जैसे गुरु शिष्य परंपरा जैसी इस पे जो संगीत से जुड़े हुए जो हमारे जैसे कला सांस्कृतिक विभाग है, अकादमी है। अच्छा, आपको भी तो गुरु परंपरा शिष्य का जो पुरस्कार संगीत नाटक अकेडमी से मिला था, तो आप कर रहे नई पीढ़ी को शिक्षित करने के लिए इस विधा से? जी, अभी 2023 में मैंने संगीत नाटक अकादमी द्वारा मुझे पुरस्कार सम्मानित भी मिला और मैं अभी करीब 20 बच्चों को, नए बच्चों को कुचामणी ख्याल सिखा रहा हूँ और इससे पहले से भी सिखाता आ रहा था। हमारे जो मेरे बच्चे हैं अभी भी वो उनको मैं सिखाता हूँ, पात्र सिखाता हूँ, उसको आव भाव सिखाता हूँ, कॉस्ट्यूम के बारे में बताते हैं। स्टेज पे मंच पे जैसे संवाद होता है, वाद विवाद, तो उस तरीके में जैसे महाराणा प्रताप का है तो उसमें महाराणा प्रताप की वो चीज़ आनी चाहिए, अमर सिंह राठौड़ का है तो उसमें वो अमर सिंह का वो भाव आना चाहिए, तभी जाकर के दर्शकों को एक महसूस होए कि ये हमारे राजस्थान की विरासत है। जी, अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे इसमें एक बड़ी बात है आपके कुचामणी ख्याल में कि संगीत से भी आप जुड़े होते हैं, नृत्य से भी जुड़े होते हैं, अभिनय से भी जुड़े होते हैं, बहुत सारी कलाएं मिक्स इसमें होती है। जी, तो जब नई पीढ़ी को हम सिखा रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा अध्ययन सभी का कराना पड़ता है इसका? हाँ, उनको जब सिखाना शुरू करते हैं तो पहले उनको स्टेज पे मंच पे खड़ा रहने का अनुभव देते हैं। जी, मंच पे अनुभव खड़ा रहने का हो गया, उसके बाद में फिर उसको डायलॉग सिखाते हैं। जी, डायलॉग के साथ में फिर उसको भाव बताते हैं। अच्छा, नए विषय भी कुछ जोड़ते अपने या पुराने जैसे जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं? पुराने तो उस जमाने में जैसे तिकोना स्टैंड बनता था, हमारे झंडी लग जाती थी, उससे प्रचार प्रसार हो जाता था। लोकाख्यान के थे बहुत सारे, लेकिन नए विषयों पे भी कुछ किया जा रहा है जी कुचामणी ख्याल में? हाँ, अभी नए विषय में तो ये कर रहे हैं साहब कि कुछ वेशभूषाओं में भी चेंजिंग हो गई। पहले पुराने वेशभूषाओं में तो पुराने ज़माने में गरीबी वो परिस्थिति थी और उसमें वो पेट गुजारे के लिए करते थे साहब। विषय नए जोड़े आपने? हाँ, जो भी नए समाज में चल रहे हैं विषय जो है, जो समाज के जो नए विषय तो वो भी हमने नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। कुचामणी ख्याल में कुचामणी ख्याल के माध्यम से पहुँचा रहे हैं और लोग सुनते भी हैं उनको। कोई इस विशेष नई प्रस्तुति जो आपको ध्यान में हो? अभी जैसे नई प्रस्तुति में हमने लोगों ने एक देशभक्ति में एक नाटक किया था हमने, ख्याल का, तो उसमें कई वीरों के नाम हमने उसमें डाले। सबको ख्याल का, वो ख्याल मैंने ही लिखा था। अच्छा, बहुत उसकी कहानी पूरी। जी जी। तो उसमें सभी जो हमारे भारत किस खास उसमें जुड़ा? हाँ, उसमें भगत सिंह जैसे इनका जुड़ा, मंगल पांडे का जुड़ा, महात्मा गांधी का जोड़ा, और भी जो बाबा भीमराव अम्बेडकर है उनका जोड़ा, झांसी की रानी की जोड़ा, लक्ष्मीबाई को जोड़ा, तो ये जो वीर महाराणा प्रताप को जोड़ा, तो इन सबको हमने अलग अलग एक पात्र बना करके मैंने वो कहानी बना करके उसको अभी नया ख्याल उसको बनाया। उसमें वही कि वो जो हमारे कवि लच्छीराम जी ने या पूनम चंद जी सिकवाल ने और भी कई महान कवि हुए थे राजस्थान के, उन्होंने उसी तरीके से उनमें से काट करके मैंने ये नया ख्यालों की रचना की है। आप तो मेड़ता से आते हो, मेड़ता तो मीरा की नगरी है जी, तो मेड़ता की मीरा की नगरी पे कुछ आपने किया कुचामणी ख्याल में? मीरा बाई का हम ख्याल करते हैं जी, जिसको मीरा मंगल भी कहते हैं। मीरा मंगल जी जी, उसका ख्याल है पूरा, वो लच्छीराम जी का भी बनाया हुआ है और वो भी करते आ रहे हैं हम। जब कहाँ जहाँ लोगों की जो चेष्टा होती है कि भाई यहाँ जगदेव कंकाली की है, यहाँ लोग चंद्र ऋषि, राजा चंद्र ऋषि की कथा को सुनेंगे, और कई लोग मैं जागरण में भी जाता हूँ। अच्छा, तो जागरण के अंदर भी, जागरण आजकल भी इतने भी होते हैं गाँव? हाँ, तो वो लोग सुनते हैं कि हमें राजा हरिश्चंद्र की हो या राजा चंद्र ऋषि की या मीराबाई की लोक कथा ख्याल के अनुमान से आप थोड़ा सुनाइए। बड़ी चेष्टा है ख्याल की तो, और ख्याल विधा एक ऐसी प्रिय विधा है। हमारे पिताजी ने तो कोई ज़माने में ये शनि में हॉल बंद करा दिए थे। अच्छा जी, जोधपुर के अंदर कोई समय की बात थी, मेरा जन्म ही नहीं था उस ज़माने में। फादर साहब मुझे बताते हैं कि सली में बंद हो गए थे, लोग, पब्लिक माती नहीं थी, टूट पड़ते थे आप देखने। हाँ, बीकानेर में हॉल बंद हो गए थे, लोग थिएटर देखना भूल गए, लोग यानी ख्याल को देखने के लिए जाएंगे। बीकानेर में आपने भी प्रस्तुति की? हाँ, मेरा तो बचपन था, मैं तो छोटा ही था। अच्छा, लेकिन जाता था, मैं पिताजी के साथ में निकल जाता था, जिद करके निकल जाता था। जी जी। और आज उन्हीं की गुरुजनों की कृपा से, फादर साहब की मेहरबानी से और सभी गुरुओं से मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला और सीखने के लिए बहुत कुछ मुझे मिला। तो फादर से आपने जो कुछ सीखा उसमें कोई ऐसी तान, ऐसी कोई लावणी जो है जो आपको लगता है कि अभी बहुत प्यारी है, आपको भी, मतलब आपको भी अच्छी लगती है, मैं सोचता हूँ हमारे दर्शकों को भी अच्छी लगी, सुना दीजिए एक थोड़ी सी। ये जो लावणी है, जैसे राजा हरिश्चंद्र में, जब राजा हरिश्चंद्र तारावती और कंवर रोहितवास को लेकर के ब्राह्मण देव के साथ में, ऋषि जी के साथ में अपना नगर अयोध्या छोड़ करके वनवास में जाते हैं,
बिकने के लिए। जी जी। तो उस समय तारावती कहती है, हे प्राणनाथ आप थोड़ा धीरे चलो, आप जल्दी चल रहे हो। महाराज तो चलो नहीं जा रहे हो है। बोले हे रानी तारावती, आपने मालूम तो हो कि महाराज के साथ में जा रहे हैं कर्जो अदा करने, मैं आपने पहला मना करी होगा, आप मेला में रेवनाड़ी होकर जंगल के मैंने भटकोला। तो उस समय का ये संवाद है राजा हरिश्चंद्र तारावती का। धीरे धीरे चालो मारा ओ बलमी गजारी, होले होले हालो मारा बलमी गजारी, तुम्हारी ओ पिंडली में दरी दी चले वो रसिया, होले होले हालो मारा बल में गजारी, ओ पिंडली में दरी दी चले वो रसिया, धीरे धीरे चालो मारा बल में गजारी, होले होले हालो रानी मैं संगड़तिया रे, धीरे धीरे चाला रानी संगड़े तिहारे, मती ओ विपता ने देख मती हारो गोरी, धीरे धीरे चाला में तो संगड़े तिहारी। ये राजा और रानी के दोनों के संवाद होते हैं इस तरीके से, इसको लावणी कहते हैं हम लोग जी। और कुचामणी ख्याल में और आप भविष्य की संभावना क्या देखते हैं अभी जो है? भविष्य की संभावना तो यही है कि हमारे जो सभी कलाकारों को मैं एक आज के स्वाद इस मंच द्वारा सभी कलाकारों को कहूँगा कि अपने जो पुरखों ने जो हमें विरासत दी है, इस विरासत को जीवित और अमर रखना है। ये राजस्थान की सांस्कृतिक है, क्यों कि हम लोग कलाकार लोग हमारी नई पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे तो ये लुप्त हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण बात दयाराम भाट जी ने कही कि अगर इसको संजोया नहीं गया, नई पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं गया, तो लोक की यह विधा लुप्त भी हो सकती है। और दयाराम भाट इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं लोक के कि उन्होंने अपने पुरखों की इस विरासत को न केवल संजोया, बल्कि उगमराज खिलाड़ी जी ने जो कुछ उन्हें सिखाया उसमें निरंतर बढ़त की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत नए जो लोग इसमें आना चाहते हैं उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कुचामणी ख्याल लोक नाट्य की वह विधा है जिसमें खेल की तरह नाट्य का मंचन किया जाता रहा है। जो लोग इसमें भूमिका अदा करते हैं उनको खिलाड़ी कहा गया। प्रतियोगिता जब इसमें होती संवादों की तो उसको दंगल कहा गया। और जो उस्ताद होते रहे हैं इस नाट्य विधा के, उन्होंने न केवल संगीत, नृत्य और अभिनय को ही साधा अपने आप में, बल्कि कलाओं के अंतर संवाद के भी सूत्रधार रहे हैं। कुचामणी ख्याल की विधा ऐसे ही लोक का आलोक पाती रहे और संवाद में इसी तरह से हम और भी जो कलाकार हैं उनको भी निरंतर बुलाते रहेंगे। दयाराम जी, आप हमारे इस संवाद कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। अगली बार फिर किसी ऐसे ही कलाकार से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।